हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज मैं और हर्षद आए हुए दहीसर वेस्ट में, जहाँ की महादेव का मंदिर है। ये यहाँ के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मैं सेकेंड टाइम आया हूँ और अभी आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं कि मंदिर का स्टोरी क्या है, क्योंकि हम लोग को स्टोरी पता नहीं है। और यहाँ पे जो अंकल है जो कि मंदिर की देखभाल करते हैं, तो उनको जाके पूछेंगे यहाँ की स्टोरी के बारे में। तो अभी जाते हैं, अंकल वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो जैसे उनका पूजा ख़त्म होता है वैसे आप लोग को मिलवाते हैं और पूछते हैं मंदिर के बारे में क्या क्या, मतलब यहाँ का सीक्रेट क्या है। मेरा नाम तुकाराम भोई, मैं यहाँ का सेवक हूँ, पुजारी नहीं, सेवा करने आता हूँ। और ये एरिया में जो कोल्हापुर नाम दिया है, ये खाली इतना ही एरिया उनका कोल्हापुर नाम से पहचाना जाता है। आगे जाने के बाद फिर स्मशान होता है, फिर गाँवठन चालू हो जाता है क्या। और ये कोल्हापुर नाम करके वो काल भैरव वहाँ उन्हें स्थान लिया, वो स्थान स्वयंभू है, कोई मूर्ति बिठाया नहीं, स्वयं जमीन से आया हुआ मूर्ति है। और उसके बाजू में एक गंगा माँ है, इस गंगा में ये नदी, इसके अंदर वो गंगा मिली थी, वो यहाँ आई बैठी है। और इनकी जो सेवा जो होती है, एक्चुअली सोमवार भी होता है और रविवार संडे को होती है। तो काल भैरव है ना, तो काल भैरव ये एकदम कड़क स्थिति है। यहाँ कुछ खाना पीना नहीं चलता, नशा पानी बिल्कुल नहीं चलता। कहीं कहीं काल भैरव में उसको मदिरा पसंद करते हैं, वो वहाँ का है, कोई चिता बस में। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ एकदम सिंपल। और करने गया तो बहुत बड़ी तकलीफ होती है। ये भी कोशिश किया है हम लोग ने, बहुत तकलीफ होती है। और बारिश में पूरा पानी भर देते हैं, बारिश में इतना पानी भरते, एक दिन बारिश नहीं गिरा तो पूरा पानी सूख लेता है। जमीन कहाँ जाता है वो पता है, आता है वो ऊपर से वो मालूम है, जाता है कहाँ वो तो बिल्कुल मालूम नहीं। और अभी 1 मार्च को शिवरात्रि है, 1 मार्च शिवरात्रि है। और शिवरात्रि का बहुत बड़ा उत्सव होता है। वो उत्सव बस पब्लिक के वास्ते ही होता है। वो लोग ही देते, दूध लाते हैं, कोई फरसान लाते हैं, कोई केला फल लाते हैं, वही फिर हम लोग इधर काउंटर मार के हम लोग खाली सेवा करते हैं। दूसरी बात बोलो तो वहाँ वो एक स्थान है, वो स्थान है उनका बैठने का स्थान है। वो 7:40 में वहाँ विश्रांति को बैठ जाते हैं। और 8 के बाद मंदिर में आना बिल्कुल गलत है, नहीं आने। जिसको मालूम नहीं वो आते, जिसको आपने को बताया तो आप नहीं आएंगे ना। लेकिन उस टाइम वो उधर स्थान ध्यान से बैठे, जब बैठे तो सांप के रूप में भी दिखते हैं, कभी कभी कुत्ते के रूप में। कुत्ता उनका वाहन है, काला कुत्ता उनका वाहन है। वो तो हमने आंखों से देखा है, हाथ भी घुमाए, मतलब ये साक्षात दर्शन देते हैं क्या। तो वो वहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठने के बाद फिर वो 12:05 भूत तांडव होता है इधर। भूत तांडव बोले तो मोक्ष मांगने आते हैं, जो आत्मा होती है ना, उसको शांति मिलने के लिए मोक्ष मांगने आते हैं। यहाँ डेली होता है, लेकिन जिसके नसीब में है उसको मालूम है। लेकिन उस टाइम तो कोई नहीं आता है। हम तो 8 बजे मंदिर को ताला लगा के निकल जाते हैं घर पे। फिर सुबह 4:30 बजे तक वहाँ उनका ले, और 4 के पहले भी मंदिर में सुबह में अलाउ नहीं है, हमको आदेश नहीं आने का। 5 के बाद ही आएगा, 5 साढ़े 5 के बाद। 6 बजे तक हम लोग पूजा पाठ चालू कर देते। और ये जो परिसर है
ये परिसर एकदम पवित्र जैसे होना है, बहुत पवित्र जैसे परिसर है। अपन बोलते हैं ये पवित्र है। हाँ ये लिंग ऐसे देखने गए ना तो एक मार्लेश्वर में लिंग है ऐसी, और केदारनाथ की लिंग ये तो केदारनाथ के लिंग हाँ। नंदी का पीठ हाँ वो उसका उधर फंस गया है, उसकी बहुत बड़ी स्टोरी है। वो वहाँ वही लिंग है और ये लिंग तो कोई बड़े बड़े बहुत साधु आते हैं देखते हैं, तो जिसको मालूम है वो पूजा पाठ करते हैं। और इधर क्या है पूजा में अभी कोई ऐसे है कि पूजा में कुछ भी करते हैं, मतलब हम नहीं रहते कि कुछ भी करते हो गलत करते हो, जो भी करते हो कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई दूध छोड़ के चला जाता है, दही लगा के चला जाता है, चला ना अपने बदन पे दही लगा दो तो मक्खी कितनी हैरान करेगी। तो वही भगवान का भी ऐसे है ना, पानी जल अभिषेक सबसे बड़े जल अभिषेक, शिव जी को जल अभिषेक ही पसंद है क्या। लेकिन किसी के मन्नत होती है कि मैं इससे अभिषेक करूँ, गन्ने से अभिषेक करूँ, इससे तो हो जाता है। ये जो प्रदक्षिणा कोल्हापुर प्रदक्षिणा बोला जाता है, ये प्रदक्षिणा पूरा होता है। 1 मारो, 4 मारो, अब 3 मारो, 5 मारो, 11 मारो, वो आपके ऊपर है। लेकिन एक कोल्हापुर प्रदक्षिणा करना बहुत जरूरी है। क्यों तो इसका परिसर का नाम ही कोल्हापुर रखा है महादेव ने, और अंदर का प्रदक्षिणा तो आधा ही है शिव जी के प्रदक्षिणा। और ये जो कोल्हापुर करके गाँव देवी मंदिर है हमारी सबवे के बाहर ईस्ट में आई, वहाँ उनका स्थान है कोल्हापुर का। वो स्थान बोलेगा तो क्या हुआ, वो रक्षक मांगा है इसने। पहले तो राक्षस लोग, दैत्य लोग बहुत तकलीफ देते ना देवी देवता को, तो उसने वो मांगा है। और एक सिंधोबा करके गाँव देवी मंदिर में, और सामने भाव देवी मंदिर है, भाव देवी मंदिर वो भी आती है। कोई ब्राह्मण नहीं है और कोई पंडित, बस सेवा करने। सेवा एक्चुअली देखने का ना तो मंदिर में सेवा वही पूजा है। जिस दिन शिवरात्रि होते हैं 12-28, 12-5, 12-15 ऐसे वो टाइमिंग आता है। ये टाइम 12-28 को है। वो जो शिवरात्रि उसको बोला जाता है, वो रात की आरती होना है ना, वो लेना बहुत ज़रूरी है हर इंसान। वो आरती में जैसे बोलो यहाँ मंदिर है, वहाँ मंदिर है, छोटा हो बड़ा हो, वहाँ साक्षात महादेव और माता पार्वती वहाँ कोई से भी रूप में, आपके रूप में, इनके रूप में आते हैं। वो लोग दर्शन देते हैं, साक्षात है दर्शन। वो दर्शन लेना बहुत ज़रूरी है। एक तो शेषनागिन होती आती है, हाँ, अक्षर शेषनागिन, और उनका ही लड़का वो अलक्ष, क्या बोला था वो, अलक्ष निरंजन ऐसा, हाँ ऐसा कुछ वो रूप आता है उसके। तो वो लोग मतलब वो देख 2 घंटा 1 घंटा इतने पतले में ऐसा ही जाके 2 घंटा ऐसा करे। वो उसमें कैसी और मेरे से जाड़ी है, इससे भी जाड़ी है औरत, और उससे घुसते हैं। वो नागिन का कर लेते हैं, शेष नागिन कर लेते हैं। और वो मतलब रात को बोलने के लिए उसको वो देखने के लिए कोई नहीं, वो अकेले ही चली जाती। वो देखने के लिए बहुत मतलब देखने के जैसा है वो प्रोग्राम। रात को 12 आरती होने के बाद, आरती के चालू हो जाए महाशिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन ही, बाकी दिन कभी वो आती भी नहीं, बाकी दिन अच्छा ऐसे है। जब भी उनको बुलावा होता है तभी आती। हाँ वो महादेव उनको कभी भी आड़ा रात को 3 बजे 2:30 बजे उठा के चलाओ, मेरी पूजा करो। और किसी को तो हिम्मत नहीं, किसी के और किसी को मैं 30 साल होना है मैं इधर सेवा करता हूँ, लेकिन मेरे को आदेश नहीं अभी तक रात को यहाँ खड़ा रहने का, बिल्कुल आदेश नहीं। मैं तो कभी दिन में आती थी, जैसा घर में उलझन होता, प्रॉब्लम होता, मैं आती थी ना जल छोड़ने, यानी मैं ये सोच के उधर से चलती थी कि हे बाबा कोई तो वहाँ पर तो रहे तो अच्छा है। इतना बड़ ऐसा आवाज आता ढप ढप करके, मैं क्या बोलती थी, मैं जा रही हूँ, पूजा नहीं करूँगी, मैं भाग रही हूँ। मैं उधर तक नहीं जाती, इधर ही जल छोड़ के मैं कोई किसी को मैं देखती थी कि आप रुक जाइए, मैं चलती हूँ साथ में, जल छोड़ती मैं भागती थी। ये क्या है, यहाँ विश्वास मेन चीज है। खाली विश्वास देंगे तो भगवान अपने पीछे खड़े रहते हैं। अपन आ जाएंगे, भगवान मेरा ऐसा काम करो, नाल तोड़े, इसको विश्वास लेना। जैसे आपसे मैं विश्वास करूँ तो आप मेरे को पुकारेंगे ना, कहे भाई आ जाओ, नहीं तो एक ही दिन में ऐसा ना होता है। और यहाँ कोई किसी से पैसा नहीं लेते, जो पैसा जिसकी मर्जी है यथाशक्ति तो पेटी में डाल दे, हम लोग कोई नहीं देते। और पेटी में से पैसे से सब कुछ होता है हमारा। टैंकर से पानी मंगाते हैं,
टैंकर से पानी है, दूध तेल, जैसे आपने अभी घी लाया वैसे कोई ना कोई घी दूध का अगरबत्ती। यहाँ पे मंदिर पे कोई कभी कमी नहीं, कुछ कमी नहीं होता, नहीं होता है, कुछ कमी नहीं। यहाँ कोई खाली नहीं गया, कोई नहीं खाली गया। बहुत से लोगों को, ऐसे लोगों को एक अभी की बात 10-15 दिन की बात, डॉक्टर ने उस एक लड़की को, बेचारी लड़की 16-17 साल की होगी, तो उसको डायरेक्ट बोला कि तेरे को ब्लड कैंसर है। अरे ब्लड कैंसर बोलेगा तो हो गया क्या? तो आदमी कितना नॉर्मल, कितना तकलीफ में होती कितनी तकलीफ रोती थी, पूरा उनका ब्लड चेंज करना हाँ। बार में। तो बुधवार के दिन था, मेरे को वो एकदम ये हो गया, तो मैं बोला जा तू गुरुवार को जा और ब्लड टेस्ट कर, तेरा पूरा बॉडी चेक कर, रिपोर्ट क्या आता है। तो रिपोर्ट क्या, कुछ नहीं आएगा कुछ भी रिपोर्ट, नहीं आप आएगा। खाली उतना करो। कुछ भी नहीं। वो आई सब करके 5-6 दिन के बाद आई, खुशी लड्डू बेटा बेटा ले दिया हमको, खाया। तो मैं बोला क्या हुआ बेटा, तो उसे सब नॉर्मल रिपोर्ट है। अभी ये रिपोर्ट है ना, तुम्हारा डॉक्टर को बता देना, जो बोलता था तुमको ब्लड कैंसर है, तेरा दिमाग काम नहीं करेगा, उनको दिखाओ। अभी उनको दिखाने जाओ बस, अभी ये दिमाग से छोड़ दे, तो सीधी से पढ़ी लिखी है, पढ़ती जाते उसमें पीछे लगता है। मैं बोला देखो दुख उठाना भी ज़रूरी है, जीवन में दुख और सुख दोनों चाहिए, और दुख भी अच्छा नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, और सुख भी ज़्यादा नहीं चाहिए, दोनों एक तरफ हो गए तरह तो आदमी जीवन में बहुत कुछ मस्त कुछ करता है। लेकिन यहाँ जो होता है अभी जो बात है, तो भगवान को तो पहले मालूम पड़ता है कि किस वास्ते आए। ये इस मंदिर में गलत काम बिल्कुल नहीं चलता। जो देखो ना, गलत अधूरी कोई काम करना है तो यहाँ खड़े ही नहीं करते। नहीं, काल भैरव है ना, उनके इसमें दरबार में ये चलते नहीं, ये चलता नहीं कि जैसा भूत जादू टोना करके जाए कुछ नहीं। दूसरे के, तुरंत उसको गिरा देंगे, तुरंत वो उधर फेंक तुम्हारे भाग पास जाएगा। कर देंगे, भगा देंगे। जाओ, गलत वाले के टिकने नहीं देते। गलत वाले इधर बिल्कुल नहीं चलते। और हाँ, मंदिर की स्थापना 1856 उस टाइम तो बहुत बड़ा, मतलब कम से कम अभी 300-250 साल हो गया, ज़्यादा होएगा। उस टाइम वो स्थापना हुई। उस स्थापना में गांव में एक बहुत बड़े, मतलब जुने पुराने आदमी थे, उन्होंने वो देखा कि क्या चीज़ है, तो उन्होंने बोला क्या बोले, वो तो कोई मानते नहीं थे, एक किसी विश्वास नहीं करेंगे ना तुरंत, तो कोल्हापुर है, लेकिन उस टाइम कोई नहीं आते थे, कोई किसी को आने नहीं देते। मैं ऐसा सुना है, मैं गुरु के पास से गणपति और विष्णु और माता पार्वती तीनों जन आए थे इनको लेके जाने के लिए कैलाश पर्वत पर। उनको मालूम पड़ा कि ये बाजू में ये ब्रिज के इधर नदी होती है, ब्रिज के बाजू में खाड़ी होती है बात, तो खाड़ी का ज्वार का पानी बीनी, उसके सर पे कचरा बैठते रहे, ये जो भरनी है अपन बैठे, हाँ, अभी भरनी। और नेचुरली जगह तो वो है, मंदिर है वो। तो वो उस टाइम बोली कि आपकी सेवा नहीं होगी, आप यहाँ मत बचिए, आप चलिए, ये जगह छोड़ दो और पर्वत पे चलिए। तो ये इनका कैसा है, एकदम सीधा हिसाब है। मैं बैठ गया, भले मेरे को पूजा करो या न करो, कचरा आना दो, कोई सा पानी दो, मैं बैठ गया, आप लोग जाओ। ऐसा करके फिर ये स्टोरी तो मैं देखा तो नहीं, लेकिन सुना है, हकीकत है। क्यों अभी हमको मालूम पड़ता है ना कौन कैसे क्या है। बहुत से साधु है, एक दिन आते हैं चिल्लाते हैं, दूसरे दिन दिखते ही। यहाँ तो एक ऐसी बात हो गया है, हम लोग 5 जन थे, हमारे दोस्त लोग, और आरती हुई थी। आरती होगी 7-7:15 बजा होगा, आरती होगी, फिर हम लोग जप करने लगे। जप करने के बाद ऐसा देखता है इतना बड़ा कुत्ता, उनका ही सवाल, और काला मेरा ही आदमी भी देखा लाल ऐसा, और ऐसी बात। तो मैं बोला कि ये तो मतलब ये आया तो, लेकिन बाजू में कुत्ते भी है, ये तो भुगते दूसरे कुत्ते, उनका आवाज़ ही नहीं। तो हमारे में एक आदमी बहुत जानकारी वाला था, उस टाइम की बात है, भले ये टाइम को कम से कम 28-30 साल, मतलब इसके पहले 25 तो उस टाइम तो उसने फिर वो बोला बोलो ये 5 मिनट रुकेगा, निकल जाएगा। और मैं देख रहा है ऐसा, और मैं जब भी कर रहा हूँ मेरा ध्यान उधर ही है, ये कभी कैसा ही जा रहा है, लेकिन क्या उनकी भगवान का रूप है, सबकी नज़र हट के निकल गए, 5 मिनट बराबर निकल गए। और मेरा आदमी उधर देखा था, तो जो वो बाबा देखे थे, वो फूल लेके ऐसा कर रहे थे, ऐसा पलक, ऐसा गया, ऐसा करके ऐसा खोले, फिर उसके बाद गायब।
बोले कि मैं हाथ ही नहीं जोड़ पाए, बस बाबा के सीधे के पास वैसे बोले कि कैसे। ये जब भी तो बोलते हैं ना, कोई भी आएगा तो मतलब उनके दरबार पे आने दो, मैं यहाँ आके मैं कुछ नहीं करता, उधर आने दो, वो बुलाएगा तो तुम्हारा काम बनेगा ही। उनको मालूम है किसको बुलाना किसको ना, तो वो काम हो जाता है। लेकिन विश्वास रखना अपना काम है। वो कुछ नहीं मांगता है, इतना बड़ा हार मांगता है, इतने बड़े नारे मांगते हैं, इतने बड़े कुछ नहीं, खाली जल चढ़ा दो, एक बेल पत्र चढ़ा दो, भगवान खुश। तो खास एक्चुअली देखने की जैसे आते हैं कि ये कहाँ मंदिर है। बहुत दूर दूर से तो आते बॉम्बे के अंदर काल भैरव मंदिर है ही नहीं, होएगा तो शायद तो आर्टिफिशियल होएगा, या तो मूर्ति बना के देखा, पर स्वयंभू ये स्वयंभू है, साक्षात स्वयंभू है। तो अभी मेरा काम क्या, मूर्ति धोना, मूर्ति को सजाना, गंदा लगाना, वस्त्र चढ़ाना, फिर भाभी आएगी, भाभी को मैया को सजाएगी, सबको काम दिया बाटे, वो करके फिर हम लोग उधर बैठ जाते हैं। ऐसा ही ऐसा करके तो मैं भगवान से बोलता हूँ, बस ऐसी शक्ति बुद्धि हमें दे दो, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें। जो आया उसकी झोली भर दो। बहुत से केसेस है, छोटे छोटे बच्चे को प्रॉब्लम होते हैं, सब कुछ है। जो अभी तो कोई नहीं, अभी तो बाद में कोई आते ना तो सामने से उनसे मुंह से आप सुनते थे क्या क्या नहीं, हमारा ऐसा था ऐसा था वैसा था। और मैं भी क्या था ना, देखो अपन दूसरे का बुरा ना करे ना सोचे तो ही अपने जीवन में मतलब होता है। अपन दूसरे का बुरा सोचे, किसी गलत गले, तो भगवान की पूजा उसमें कोई काम की नहीं। कुछ उल्टा भगवान आप बोलते हैं, अरे मेरा नाम क्यों खराब करते हो, यहाँ पूजा करते हो, वहाँ जाके उनको दूसरे को दुखाते, तो मतलब क्या है। ये हमारे गुरु ने हमको सिखाया। बस उसी का ध्यान लेके हम लोग मंदिर में बैठे आते जाते। अभी हम लोग बैठे 7:15 7:30 बजे हम लोग मंदिर बंद करके निकल जाते, अंधेरा होता है। फॉक्स कोल्ला वो आता है, सुअर आता है, दांत वाले रांटी सुअर इधर, और ऐसे सांप है कि 5 मिनट में आदमी बैठ नहीं सकता है, उसको कुछ भी हो सकता है, इतने अच्छे डेंजर सांप है। लेकिन आज तक हमको मच्छी कभी कुछ नहीं किया। बाजू से जाएंगे, बाजू रहेंगे, बहुत खतरनाक सांप है ये जंगल में, बहुत खतरनाक सांप, लेकिन कभी कुछ नहीं, बस बैठे हैं ना। कटे से आते जाते हैं, कभी इतना ये मंदिर सब डूब जाता पानी से, लेकिन जाके वो उधर पीछे खंबे की तरह ऐसा करके बैठते हैं, मैया के पास आ जाएंगे। ओ ऐसा करके बाबा बोले, मैं आई, बोले कि मैया को सजा दो, फूल चढ़ा दो, मैं चढ़ाई। फिर उसके बाद देखो हमके क्या देखो, मुझे आँख से दिखता नहीं है, क्या देखूं, देखो पहले देखो। हम कहा हाँ, पहले क्यों नहीं बोले। वहाँ चुप के बैठे थे। तो ये भाभी आई, भाभी आई फटाफट, तो मैं कुछ बोला नहीं, बोला चल भाभी से पहले पूजा कर। भाभी ने पूजा किया, क्या देखा, कुछ नहीं, मैया पूजा होगी। लो बाजू में देखो ना, कॉर्नर में देखो तो फट करके ऐसा निकल के आया। तो भाभी कुछ की, अरे डरो मत, कुछ नहीं, मैं 1 घंटे से उसको देख रहा हूँ।